हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनते हैं वैशाख मास कथा के 26वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। जब ब्राह्मण विद्यापति नीलाचल पर्वत की तराइयों में पहुंचे तब वहां विश्वावसु नाम का एक शबर रहता था। उसने बड़े प्रेम से विद्यापति का स्वागत किया, उन्हें आदर से बिठाया और विनम्रता से बोला, हे ब्राह्मण देव, आप बहुत दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे, भूख प्यास लगी होगी, कृपा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब विद्यापति बोले, हे वैष्णव श्रेष्ठ, मुझे ना बैठने की इच्छा है ना भोजन की। मैं एक विशेष उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। यदि आप कृपा करें तो मेरा काम पूरा हो सकता है। मैं अवंतीपुरी के महाराज इंद्रदुमन का पुरोहित हूँ। राजा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं नील माधव भगवान के दर्शन कर सकूं। जब तक मैं उन्हें यह समाचार नहीं दे दूंगा तब तक राजा अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए कृपा मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। यह सुनकर सबर विश्वावसु ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और बोला, हे ब्राह्मण, हमें पहले से ही ज्ञात है कि एक दिन राजा इंद्रदुमन यहाँ आएंगे। आइए मैं आपको उस स्थान तक ले जाता हूँ। फिर वह विद्यापति को लेकर घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ा। रास्ता बहुत कठिन था, ऊंचे नीचे पत्थर, कांटों से भरा मार्ग और चारों ओर अंधकार। सिर्फ एक व्यक्ति ही उस रास्ते से चल रहा था। शबर आगे आगे चलता और रास्ता बताते हुए कहता, यहाँ ध्यान से चलिए, यहाँ पत्थर है, यहाँ कांटे हैं। इस तरह चलते चलते 4 घड़ी बीत गई। आखिर वे दोनों रोहिणी कुंड के पास पहुंचे। उसे देखकर शबर बोला, हे ब्राह्मण, यह रोहिणी कुंड है। यह बहुत महान तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मनुष्य को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके पास यह जो विशाल वृक्ष है, यह कल्प वृक्ष है। इसकी छाया में आने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच जो स्थान है वही समक्ष भगवान जनार्दन विराजमान है। आप उनके दर्शन करें और अपने सभी पापों का नाश करें। यह सुनकर विद्यापति बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने पहले उस कुंड में स्नान किया, फिर दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। उसका हृदय भक्ति से भर गया और वे भावुक होकर भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं। आप ही इस पूरे जगत के कर्ता हैं। आप ही सबके पालन करने वाले हैं। आपके चरणों के स्पर्श से ही गंगा पवित्र हुई है। आपके अंश से ही यह संसार आनंद प्राप्त करता है। हे प्रभु, मैं इस संसार के दुखों से बहुत पीड़ित हूँ। अब आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करें। ऐसा कहकर विद्यापति भगवान के सामने बैठ गया और मंत्र जप करने लगा। तभी शबर बोला, हे ब्राह्मण, अब आप भगवान का दर्शन करके धन्य हो गए हैं। अब दिन भी ढल चुका है। यह जंगल बहुत भयानक है, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, इसीलिए हमें अब वापस चलना चाहिए। शबर की बात सुनकर ब्राह्मण विद्यापति उसके साथ वापस आश्रम की ओर चल पड़े, लेकिन उनका मन अब भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन में ही डूबा हुआ था। वे इतने अधिक भक्ति भाव में लीन थे कि उन्हें न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न थकान का। उनका मन और चित्त पूरी तरह भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा हुआ, ऊंचा नीचा, कांटों से युक्त, लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब मन भगवान में लग जाता है तब शरीर के दुख का अनुभव नहीं होता। कुछ समय के बाद वे दोनों आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर शबर विश्वावसु ने ब्राह्मण विद्यापति का बहुत आदर सत्कार किया। उसने उन्हें अनेक प्रकार के दिव्य और पवित्र पदार्थ भोजन के रूप में दिए। वह भोजन सामान्य नहीं था, बल्कि बहुत ही अलौकिक था। विद्यापति यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा, हे साधु, आपने जो मुझे ये दिव्य वस्तु दी है, ऐसी वस्तुएं तो बड़े बड़े राजाओं ने भी नहीं देखी होंगी। आपके घर में यह सब कैसे संभव है? तब शबर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यहाँ प्रतिदिन इंद्र आदि देवता आते हैं। वे भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और नित्य गान करते हैं। फिर भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद बचता है वही हम लोगों को प्राप्त होता है। आपको भी वही प्रसाद दिया गया है।
वह आगे बोले, इस प्रसाद का प्रभाव बहुत अद्वितीय है। इसे खाने से रोग, बुढ़ापा और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण विद्यापति के शरीर में रोमांच हो गया। उनकी आंखें आनंद से भर गई। वे मन ही मन सोचने लगे, आहो, यह शबर कितना भाग्यशाली है जो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता है और उनका प्रसाद पाता है। इस संसार में इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। फिर उन्होंने निश्चय किया, मैं भी इसके साथ रहकर भगवान की भक्ति करूंगा और इसी के साथ मित्रता करूंगा। इसके बाद विद्यापति ने शबर से कहा, हे मित्र, यदि तुम मुझ पर कृपा करो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा भक्त का साथ मिलना बहुत दुर्लभ है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जब मैं वापस जाऊंगा तब राजा इंद्रद्युम्न भी यहाँ आएंगे। वे भगवान के लिए एक दिव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करना चाहते हैं। यह सुनकर शबर बोला, हे मित्र, यह बात सत्य है, लेकिन एक बात और है, जब राजा यहाँ आएंगे तब उन्हें भगवान नील माधव के दर्शन नहीं होंगे। शबर की यह बात सुनकर ब्राह्मण विद्यापति चौंक गया और बोला, ऐसा क्यों होगा कि राजा को भगवान के दर्शन नहीं होंगे? तब शबर ने कहा, भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है कि उनके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमय बालू में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। अपने महान पुण्य के कारण उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए हो, लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न आएंगे तब भगवान उन्हें दिखाई नहीं देंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम यह बात राजा को मत बताना। जब राजा यहाँ आए और भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो वे बहुत दुखी होकर अन्न जल त्याग देंगे। तब भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन देंगे और आदेश देंगे कि वे काष्ठ लकड़ी की 4 मूर्तियां बनाए। फिर ब्राह्मण जी के द्वारा उसकी स्थापना कराकर भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। इस प्रकार दोनों मित्र आपस में भगवान की महिमा की बातें करते रहे और फिर पत्ते की बनी शैया पर सो गए। सुबह होने पर दोनों उठे और समुद्र के जल में स्नान किया। फिर भगवान माधव को प्रणाम किया। उनके बाद उन्होंने राजा के रहने योग्य स्थान का भी निरीक्षण किया। सब कुछ देखने के बाद विद्यापति ने शबर से विदा ली और रथ पर बैठकर अवंतीपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे सोचने लगे, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैंने भगवान नील माधव के दर्शन कर लिए। अब मुझे जल्दी से राजा को यह समाचार देना चाहिए। इस प्रकार वे भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहे और संध्या तक अवंतीपुरी पहुंच गए। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह समाचार मिला कि विद्यापति लौट आए हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों के साथ बैठ गए और विद्यापति की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में विद्यापति दरबार में प्रवेश किए। उनके हाथ में भगवान नील माधव की दी हुई दिव्य माला थी। उन्हें देखते ही राजा तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से उनके पास गए। राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैं भगवान की यह दिव्य माला देख रहा हूँ जो उनके चरणों को स्पर्श कर चुकी है। फिर उन्होंने उस माला को प्रणाम किया और बोला, यह माला पापों का नाश करने वाली है, जिन्हें ब्राह्मण आदि देवता भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसके बाद विद्यापति ने वह माला राजा के गले में पहना दी। राजा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही इस संसार के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। आप ही सबके अंतर्यामी हैं और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजा के शरीर में रोमांच हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद उन्होंने विद्यापति को अपने पास बिठाया और उनसे पूरा वृत्तांत पूछा। हे ब्राह्मण, आप वहाँ क्या क्या देख कर आए? भगवान का स्वरूप कैसा है? उस तीर्थ का महत्व क्या है? तब विद्यापति ने विस्तार से सब बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वे शबर के साथ जंगल से होकर गए, कैसे रोहिणी कुंड में स्नान किया और कैसे नील माधव भगवान के दर्शन किए।
उन्होंने नीलाचल पर्वत, कल्प वृक्ष, नरसिंह भगवान, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थापना सबका वर्णन किया। फिर उन्होंने भगवान के स्वरूप के बारे में कहा, हे राजन, भगवान की वह मूर्ति अत्यंत प्राचीन है। वह इंद्रनील मणि से बनी हुई है। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता प्रतिदिन उनकी पूजा करने आते हैं। उनकी माला कभी मुरझाती नहीं है और इनकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, उस स्थान पर भोग और मोक्ष दोनों एक साथ मिलते हैं। वहाँ ना रोग है, ना शोक है, ना बुढ़ापा है। वहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। यहीं पर इस अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय।